देश में कल्प वृक्ष गिने चुने हैं। यह वृक्ष अनूपपुर जिले के नर्मदा तट के ग्राम सिवनी संगम पर मौजूद है, जिस पर लोगों की अगाध आस्था है। कई वर्ष पुराना यह पेड़ अब स्थानीय ग्रामीणों के लिए पूजनीय हो गया है। लोग दूर दूर से वृक्ष की जानकारी मिलने पर देखने को आते हैं। ग्रामीणों के अनुसार यहाँ अगर सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है तो ईश्वर की कृपा से मुराद पूरी होती है। वृक्ष तले शिव जी की मूर्ति स्थापित है। यहाँ लोग तकलीफ होने पर आते हैं और कल्प वृक्ष से समस्या का निजात पाते हैं। नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं टीवी 24 भारत न्यूज। इस वक्त मैं सिवनी संगम ग्राम में हूं, जो पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में आता है। और जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, यह कल्प वृक्ष है। और इसका प्रमाण है कि जो कल्पांतर तक वृक्ष जीवित रहता है उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं। और ये देखिए, ये नर्मदा जी का तट है, सिवनी संगम ग्राम है। और ये नर्मदा जी के तट के जस्ट बगल से ही ये कल्प वृक्ष का वृक्ष है। और यहाँ हम लोग बहुत दूर से खोजते खोजते और आज आखिर यहाँ तक पहुँच गए हैं। हमारे साथ में मित्र मंडली है, कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं। चलिए हम जानते हैं कि इनकी क्या महत्वता है कल्प वृक्ष की, और कब से लोग जानते हैं कि यहाँ पर कल्प वृक्ष है। अब ये तो लोग नहीं बता पा रहे हैं कि कितने पुराने हैं, लेकिन जो भी जिससे भी बात करें तो ये कहते हैं कि जब से हम जानने लायक हुए, हमारे बाबा पुरखा सभी लोग इस वृक्ष के बारे में जानते हैं। और जब से देखे हैं तो यही स्वरूप दिखाई दिया है। तो यहाँ के पंडा हैं, उनसे हम बात करते हैं कल्प वृक्ष के संबंध में कि ये क्या बताएंगे। इधर घूम जाइए, इधर 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 ऐसे आइए। हाँ, आपका नाम क्या है? राकेश सिंह धुर्वे। राकेश सिंह धुर्वे जी हाँ। तो बताइए, आप कब से यहाँ देख रहे हैं? जब से हम लोग का जन्म हुआ है तब से हम इसको देख रहे हैं। इतने मोटा सब। और आपके पिताजी भी, बाबा जी? पिताजी भी देखे तो इतने मोटे देखे, दादी भी देखे तो इतने मोटा देखे। जी, मतलब जब से जो कोई बताता है तो ये बताता है कि ये मोटा है, सदैव से ऐसा ही है ना? हाँ। और जो सरकार की तरफ से कोई बर व्यवस्था अभी तक नहीं बनाई गई। हाँ, ये अभी बनाई है तो बन रही है सर। अभी ये मिट्टी यहाँ से कट रही थी और कल्प वृक्ष गिरने का डर था, तो फिर यहाँ से ये बाउंड्री वॉल बनाने का प्रयास चल रहा है ताकि ये सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, है ना? जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ सर। और नर्मदे हर पंडित जी, आपका शुभ नाम? जगदीप साध द्विवेदी। तो द्विवेदी जी, इस वृक्ष के बारे में आपको क्या जानकारी है? इस वृक्ष को तो पहले अपन लोग नहीं जानते थे। उस तट पर एक परिक्रमावासी आए, लोगों के बताने के मुताबिक वो परिक्रमावासी आया। वो यहाँ चतुर्मासा काटा, तो वो अनुभव किया। और उसके हल्ला करने से फिर शासन प्रशासन जनता में प्रचार सार हुआ। वहीं से इसका रक्षा होना शुरू हुआ है, और नहीं तो अब तक ही बह जाता। और इसका विशेषता ये है, जब फूलता है तो अंधेरे में प्रकाशित रहता है। आपने कभी देखा है? हाँ, देखा है। पूरे गांव के लोग देखते हैं, पड़ोसियों से पूछिए, वो फूलता है तो वो तरैया जैसे चमकते हैं। आपके कहने का मतलब हाँ। ये है कि जब ये फूलता है मई जून में, है ना, तो इसका फूल प्रकाशित रहता है, अंधेरे में भी दिखाई देते हैं ये फूल, है ना? वाह, बड़ी। और ये भी कहते हैं कि जब वो जमीन पर गिरता है तो लाल कलर, हाँ, लाल कलर हो जाता है। फूल ले गया हूँ मैं 2-3 बार हो गया जाते। अच्छा, ये कब पता चला कि ये कल्प वृक्ष है? ये लगता है मेरे को 8-10 साल पहले से, 8-10 साल पहले से। वन विभाग के बहुत अधिकारी कर्मचारी आए, पर कोई नहीं बता सके कि ये है क्या, कौन सा पौधा। किस व्यक्ति ने बताया ये कि कल्प वृक्ष है? संत ने बताया कि ये कल्प वृक्ष है।
जी। जो परिक्रमावासी संत यहाँ परिक्रमा कर रहे थे, उन्होंने पहचान की कि ये कल्प वृक्ष है। हाँ, उन्होंने कल्प वृक्ष घोषित किया, तो ये चर्चा में आया कि ये कल्प वृक्ष है माँ के किनारे। जी। चतुर्वेदी जी, आप मास्टर साहब हैं, प्रधानाध्यापक हैं, और आप बीच बीच में यहाँ आते रहते हैं, और दर्शनार्थ यहाँ आने से बड़ा अच्छा प्रतीत होता है। बहुत ही अच्छा महसूस होता है। यहाँ दूर दूर से ऋषि महात्मा आते हैं इसी कल्प वृक्ष का दर्शन करने के लिए। ये धन्य है हमारा ये पुष्पराजगढ़ की धरती अनूपपुर जिले में है, और ये कई कल्पों से ये वृक्ष यहाँ स्थापित है। जानकारी न होने की वजह से जो है यहाँ लोग जो है नहीं पहचानते थे, लेकिन किसी ऋषि महात्मा आए परिक्रमावासी, उन्होंने बताया कि यहाँ कल्प वृक्ष है और यही है। तब से हम लोग आने लगे हैं, दर्शन पाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि सभी लोग दर्शन पाएं और दर्शन का लाभ लें। मैया के जस्ट तट में है ना, दूर दूर से ऋषि महात्मा यहाँ आते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि हमारे पूर्व माने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की शिवराज जी चौहान जी का भी आगमन था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से फिर यही प्रोग्राम उनका शिवालय घाट में हुआ। थोड़ा नीचे है शिवालय घाट, नर्मदा जी में ही है। जी जी, तो अब ये शासन की ही देन है जो यहाँ माने निर्माण हो रहा है। ये चूंकि ये रख रखाव के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए जो है शासन इस पे जो है भी ध्यान दे के यहाँ बाउंड्री करवा रहे हैं। जी गुरुवार, हम लोग भी 7-8 साल से तलाश में थे, सुनने को मिला था कि यहाँ पर कल्प वृक्ष है, और उसकी तलाश में हम लोग 7-8 साल से लगे थे। आखिरकार आपसे मुलाकात हुई आज, और आपने यहाँ तक पहुँचाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी, आप क्या कहेंगे इस महान वृक्ष के बारे में? हम ननघटी ग्राम पंचायत भेजरी के हैं। हम दत्तात्रेय शिव धाम आश्रम से हैं। जो भी कोई वहाँ पे कर्मवासी आते हैं, साधु संत मुनि महात्मा जो आते हैं, तो हम यही उनको यहाँ के बारे में बताते हैं कि यहाँ कल्प वृक्ष है, वहाँ का दर्शन करिए। तो परिक्रमावासी हमको खुद लाते हैं यहाँ और दर्शन करवाते हैं। जब से हम यहाँ सुने हैं कि पूर्वज से पूर्वज बढ़ा गए हैं कि ये कल्प वृक्ष का यहाँ है। गुरुजी, हर हर नर्मदे।